हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 4.3 के 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए उसी क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे। और वीआर बोर्ड बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा है और चांस है कि आपके एग्जाम में भी ये आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 1-2 साल से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आने के बहुत चांस है, इसलिए इसको भी आपको कर लेना है बहुत बढ़िया से। समझ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से समझिएगा, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बच्चा गलती करता है, लेकिन आपको गलती आज के बाद नहीं करना है। समझ रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ध्यान से आप सुनिएगा कि एक रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यार ये दूरी कितना है, तो 360 किलोमीटर है। ठीक है, जो हमने दर्शा दिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद में कहता है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा का होती, अधिक होती माने कि बढ़ जाती। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का होती, बढ़ जाता, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो आपको चाल ज्ञात करना है ना। ध्यान से समझिएगा, एक फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे, समय बराबर क्या बराबर, समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटा, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, जब 10th में आप पढ़ रहे हैं तो आपको बढ़िया से पता होगा। ये सब की चर्चा फिजिक्स में कर दिया जाता है 9th से ही 8th से ही। ठीक है, चलिए तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, तभी ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए तो पहला जो आपका है, रेलगाड़ी की समान चाल, देखिए समझे थोड़ा सा ध्यान से। मान लेना है कि रेलगाड़ी की समान चाल क्या है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा, यही है ना। चलिए मान लेना है अपने हिसाब से। चलिए यहाँ पास कोई बोलेगा कि सर एक साहब का है, मानते हैं भाई, मान लीजिए, क्या दिक्कत है, आप मान लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD के कोई और लेटर आप मान सकते हो, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में रेलगाड़ी की चाल जो है 5 घंटा इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था। 5 घंटा का हो रहा है, अधिक हो रहा है होने पर, ठीक है, 5 घंटा अधिक होता है तो कहता है बढ़ जाता है। तो अब कहता है कि इसका चाल कितना हो जाएगा, तो आप जान रहे हैं कि बढ़ रहा है, माने x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है कि नहीं। जब बढ़ेगा तो बिल्कुल होगा। ठीक है, समय कमेगा, समय कमेगा तो फिर दूरी जो है से बढ़वे करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग को ये देखना है कि दूरी दिया गया है 360 किलोमीटर, क्या दिया गया है, 360 किलोमीटर। तो चलिए अब ध्यान से, फर्स्ट केस में यहाँ समान चाल इसका क्या है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा फर्स्ट केस में, है ना। यानी कि पहला में चाल कितना दिया गया है, आपको x दिया गया है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद में आपके पास है दूरी, क्या है जी, दूरी आपके पास में क्या है, तो 360 किलोमीटर। इस फॉर्मूला पे बैठाना है आपको। ठीक है, चलिए तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। चलिए तो दूरी आपको क्या दिया गया है, तो 360 दिया गया है, और चाल क्या है आपके पास, x है। तो इसको समीकरण फर्स्ट आपको मान के रखना है। समझ रहे हैं। तो हम लोग को आधा काम हो गया है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूसरा स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या कहता है, जो चाल है से 5 घंटा अधिक बढ़ जाता है, 5 घंटा का हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब स्पीड चल रहा हो कम वो, ठीक है, तभी ना बढ़ेगा चाल इसका। अब हम लोग ये देखेंगे, रेलगाड़ी की चाल जो है 5 घंटा अधिक होने पर, अधिक होता है दूसरा, तो चाल इसका क्या हो जाता है, चाल जो है बदल के हो जाता है x + 5 हो जाता है, यही है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। कोई बात नहीं। उसके बाद में दूरी तो वही रहेगा आपका, दूरी क्या रहेगा, वही 360 ही। ठीक है, चाल बढ़ाओ या कमाओ, दूरी तो आपका वही है। जिसे मान लिया जाए हमको घर से स्कूल की दूरी, आपके घर से स्कूल की दूरी मान लिया जाए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो दूरी तो कभी कम नहीं सकता। आप धीरे चलिए चाहे स्पीड चलिए, दूरी तो वही रहेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप तेज चल रहे हैं कि स्पीड चल रहे हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पे लगाएंगे समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पास दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी क्या है आपके पास में, तो 360 अब बटा क्या हो जाएगा, तो x + 5 हो जाएगा, है ना। चलिए ये हो गया आपका सेकंड।
तो आपको यहाँ पर डिनोट कर समझना है, थोड़ा सा एक बात गेस करना है, इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है ये आपको दिखना है। तो बड़ा आपको ये होगा, ठीक है। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि देखिए इसको x + 5 से भागा दिया जा रहा है 360 में, इसको सिर्फ x से दिया जा रहा है। अगर हम किस संख्या उसको मान लिया जाए 2 है, 2 को हम अगर 2 से भागा दें और 2 को अगर 3 से भागा दे दिया जाए तो यहाँ पास यही बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, यही। तो यही बात समझना है, ये 360/x जो है से बड़ा है, ठीक है। चलिए तो इसी चाल को देखिए, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला था फिर लास्ट में, थोड़ा सा फिर से रिप्लाई पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में यही बोला लास्ट में कि तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। कौन, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती ना, तब जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा का हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो उसी यात्रा, कौन यात्रा, तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। चलिए उसी यात्रा, ये वाला है ना। चलिए तो आपको दोनों को पहले बराबर कर लेना होगा, लिख लीजिए 360/x बराबर आप लिखिएगा, और एक इसको इधर जोड़ना पड़ेगा आपको, सॉरी घटाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देख लेते, बताते हैं आपको कैसे कैसे घटा रहे हैं हमसे। x + 5 पहले दोनों को बराबर में लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पास बोल दिया गया है कि 1 घंटा कम समय लेती है, तो कम समय उसी यात्रा को तय करने में, तो उसी यात्रा पहले की यात्रा, पहले का जो चाल था उसी यात्रा को, ऐसा थोड़ी है कि दूरिया जो तो समान था, तो वही यात्रा मतलब पहले का जो आया था उसी चीज़ को कहता है कि 1 घंटा कम समय लेती है ई तय करे में, ठीक है। अरे बिल्कुल भाई साहब, इसका जब देखिए स्पीड बढ़ेगा, क्या स्पीड बढ़ेगा तो समय कम भी करेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए तो अब हम लोग को हल करना है, ध्यान से देखिएगा। 360/x माइनस 360/x + 5 हो जाएगा, बराबर में +1 होगा। बात समझ में आया यहाँ तक, ठीक। कुछ नहीं करना है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको चुपचाप ये तो समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। मगर बाद में इसको बराबर इसको डाल देना है, इसके बराबर ये डाल देना है। डालने के बाद में 1 घंटा कम बोला कि नहीं बोला, तो वही कम घटा दिए, ठीक है। समझ में आ गया। आइए उसके बाद में हम लोग एलसीएम लेंगे, तो पहले ये कम कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 360 को कॉमन ले लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो बचेगा आपके पास में 1/x और माइनस 1/x + 5 बच जाएगा, और बराबर 1 है कि नहीं। चलिए अब 360 को तो पहले रखते ही हैं, इसको एलसीएम लेंगे तो x × x + 5 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए x से x भागा देंगे, x से x में भागा देंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, माने ये वाला आ जाएगा, x + 5 ही आ जाएगा, है ना। माइनस x + 5 से x + 5 खत्म हो जाएगा, तो x में करोगे 1 से गुना तो x ही होगा, है ना। बराबर में है आपके पास 1, क्या है, 1 है। चलिए तो अब आपको थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पास होगा, उसके बाद में चलते हैं ऊपर की ओर। x से x ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, 5 बचा, और x में x से गुना कर लो तो x² हो जाएगा। अच्छा प्लस x में 5 से करोगे तो 5x हो जाएगा, और बराबर 1 का 1 बचेगा, ठीक है। चलिए तो अब इधर आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। आइए तो अब देखिए क्या करना है आपको, 360 में 5 से गुना कर लेना है फटाक से। 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 360 में तो 5 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, है ना। चलिए उसके बाद में 5 में करेंगे 6 से, तो 6 × 5 = 30, 30 का 0 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, और 5 × 15 और 3 = 18, यानी कि 1800 हो गया, है ना। बट्टी क्या हो जाएगा, x² + 5x बराबर में तो 1 है ना, तो 1/1 हम लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो 1800 में 1 से गुना कीजिएगा बाद में, पहले ये कर लीजिए x² वाला को, ठीक है, + 5x बराबर कितना, 1800 हो जाएगा। 63 से गुना किए हैं, इसको इससे, इसको इससे, तो पहले हम स्क्वायर वाला को कर लिए हैं, ठीक। चलिए तो अब इसको क्या करना है हमको, जो 1800 उधर है उसको इधर ले आइए, 00 का 00 बराबर में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसको अब तोड़िएगा तो 45 × 40 के रूप में टूटेगा, क्या टूटेगा, 45 × 40 के रूप में, तो x² + 45x और माइनस 40x और माइनस 1800 बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। तो आपको गुणनखंड आता होगा
तो अब आपको x इंटू एक्स प्लस 45 एक मिलेगा और एक मिलेगा -40 इंटू एक्स प्लस 45 बराबर 0। ठीक है, अब ये और ये देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है ना, तो ये दोनों क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। x प्लस 45 हो गया कॉमन आपके पास। तो अब बचा इसके सिवा कौन बचा, तो x बचा और -40 बचा, तो x -40 दे देंगे और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। चलिए अब आपको दिख रहा होगा शून्य निकालना है, तो x प्लस 45 बराबर क्या लेना है, 0। तो x बराबर -45 हो जाएगा। तो ये मान को हम लोग नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि माइनस में आ रहा है, ऋणात्मक मान को हम लोग लेते तो नहीं है। और x बराबर क्या आ गया, +40 आ गया। तो आपको ये मान को लेना होगा। ठीक है, सही मान ये है। चलिए यानी कि इसका रेलगाड़ी का जो समान चाल हो गया, क्या हो गया, x किलोमीटर प्रति घंटा। यही ना पूछ रहा था जी कि रेलगाड़ी का समान चाल, रेलगाड़ी की समान चाल क्या होगा, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, है ना, तो वही हो जाएगा x किलोमीटर मतलब कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, आपको लास्ट में यही लिखना होता है, आप लास्ट में नहीं लिखिएगा तो आप घबरा जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आपको लिखना है ये कि अतः रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर, समान चाल x बराबर क्या हो गया, तो 40 हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने 1 घंटा में रेलगाड़ी जो है 40 किलोमीटर चलेगी, है ना। तो ऐसा करेंगे, ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर